सबका ध्यान होना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। प्रश्न दिया कि प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न हम लोग पूरा लगा चुके थे। लगाएंगे दूसरा प्रश्न। क्या दिया है देखो इधर, हमको दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। ठीक, इस रैखिक समीकरण से x और y का मान निकाल करके यहां रखना है, और हमको यहां से निकालना किसका मान है, m का मान फाइंड करना है। ठीक, तो दो समीकरण दिए गए हैं, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। x y का मान कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, m का मान मिल जाएगा। चलो देखो ध्यान से बताओ, किसको हम पक्षांतर करें, इस वाले मान को, इस वाले मान को, इस वाले मान को। तो यहां लिखा है 2x बराबर 4y माइनस क्या हो जाएगा 24। सही गलत, इसे कोई दिक्कत यहां तक, दो इन दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन है, दो कॉमन लोग क्या होता है, y माइनस 2y है, 2y माइनस कितना 4 भी कॉमन ले सकते हैं, कोई मतलब निकलता नहीं। ठीक, दो कॉमन ले, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, दो दो क्या हो गया कर गया। बताओ x का 12, x का मान कितना गया जी, यहां तक किसी कोई समस्या फिर समझाएं। 2x माइनस 4y बराबर 24 दिया था। ठीक, माइनस 4y उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस 4y, माइनस 24 तो था ही, इसमें हमने दो कॉमन ले लिए, दो कॉमन लोगे, दो दूनी 4, यहाँ दो बचेगा, यहाँ 12 है, यहाँ 24 है ना, 24 में दो कॉमन लोग कितना बचेगा 12 हो जाएगा, दो दो कट जाएगा, इस और क्या गया, इस बराबर 2y माइनस 12 आ गया। ठीक, चलो इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ना समझ में तुम बोलना फटाक से। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, चलो समीकरण 2 से x का मान समीकरण किसमें रखना है बजी, रखने पर, कोई दिक्कत, तो समीकरण 2 से एक का मान समीकरण 1 में रखो, तो हमको समीकरण क्या दिया है 2x बराबर कितना है, x से थन क्या रखूंगा प्लस, अब गुणा करेंगे इसका कितना देगा, 2 दूनी 4, 4y प्लस 3। यहां से हमको 2x, वही बात, कोई बात नहीं, 2x का मान रख देते, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलो प्लस 3 सही है। चलो जुड़ जाएगा 4 3 24 जाएगा उधर, माइनस उधर के लिए क्या हो जाएगा 24 प्लस 11 7y, दो इसको 35, 7 बचे, y का मान क्या आ गया, जब y का मान 5 आ गया तो क्या हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं, y का मान कहां रखेंगे समीकरण 2 में ना, y का मान समीकरण 2 में रखो। चलो y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो यहां पर, क्या हो जाएगा, चलो x बराबर 2y
2 गुणे y का मान कितना है? चलो 5 दूनी कितना गया? -2। बताओ x का मान कितना है जी? y का मान कितना निकला? 5। एक y का मान 5 निकला, x का मान कितना निकला? -2। बताओ यहां से हम अब x का मान और y का मान इसमें रखेंगे तो किसका मान मिल जाएगा हमको? m का मान। हमको m का मान निकालना है। तो देखो ध्यान से, इधर मैं लगा देता हूं। अच्छा चलो, वो दिया क्या है जी? y बराबर y का भी मान आ चुका है, x का भी मान आ चुका है। मैंने यहाँ से y का मान निकाला, मैंने यहाँ से x का मान निकाला, वही मान यहाँ रख दो। तो y का मान कितना आया है? जहां y है वहां रखो 5। m गुणे x का मान कितना है? +3। 3 के इधर ना क्या जाएगा? 5 माइनस 3, यहाँ हो गया -2m जी। 5 प्लस था, +3 था, इधर क्या बन जाएगा? -3। घटाव कितना गया यहाँ पर? 2 बराबर -2। 2 क्या हो गया? कट गया। मैं क्या लिख सकता हूँ जी? ये माइनस है ना, m बराबर माइनस क्या है ना, दोनों पक्षों -6 से गुणा कर दिया, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा? -6 आ जाएगा। फिर से बात देख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हमको 2 समीकरण दिए गए थे, चाहे इसको हम हल करते चाहे ना हल करते, 2x ही रहने देते, हम लाके डायरेक्ट मार रख देते, तब भी आ जाता और सरल होता थोड़ा। ठीक कि हमने क्या किया? यहाँ पर 2 का मान ले लिया, 2 का मान 2 काट दिया, x का मान निकल आया। x का मान हमने क्या किया? समीकरण 1 में जहां f था वहां क्या रखा? 2y माइनस 12, फिर गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 12 दूनी 4, 3 7y, 24 जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, 24 प्लस 11 कितना हो गया? 35, 7 बचे, y का मान 5 आ गया। y का मान लगा मैं समीकरण 2 में रख दिया, 5 दूनी 10, 10 माइनस 12 कितना आ गया? -2 आ गया। y का मान 5 है, x का मान -2 है, ला के दोनों मान इसमें रख दिया, m का मान कितना आ गया? -1 आ गया। किसी को दिक्कत नहीं? समझाएं, 3 बार समझाया मैंने, सुधार लो। चलो आगे देखो, प्रश्नावली 3.3 का तीसरा प्रश्न देखो ध्यान से। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या कहा? देखो ध्यान से, इस टाइप के प्रश्नों को तुम्हें एकदम ध्यान समझना है, तब तुम लगा पाओगे। सबका ध्यान देना चाहिए। देखो ध्यान से, चलो क्या करा समझो। इधर 2 संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है? 26। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। क्या? 2 संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है? 26। और कहा है कि एक संख्या दूसरे क्या गुनी है? 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें क्या ज्ञात कीजिए? ज्ञात कीजिए। अब बहुत ध्यान समझो सब लोग। चलो बताओ, क्या हमको संख्याएं मालूम है? नहीं। हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। तो कितने चर मानने पड़ेंगे? 2। मान लिया पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या मान लूंगा? y। देखो यार, तीसरे का पहला प्रश्न, माना ये क्या है ना, माना पहली संख्या x, तथा दूसरी संख्या क्या है? y है। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या है y। क्यों? हमको संख्या मालूम ही नहीं है, और चैप्टर का नाम ही है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। तुमको कितने चर मानने हैं? हमेशा 2 चर मानने हैं।
तो हमने पहला चर क्या, चर राशि है। चर क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदले, जिसका मान हमेशा बदलता रहे। ठीक, चलो पहली संख्या x मान ली, दूसरी क्या मान लिया y। अब लिखोगे प्रथम प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे, प्रथम प्रथम प्रश्नानुसार। संख्याओं का अंतर 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 24। दो ध्यान से, चलो लिख लो, 26 है। दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है जी, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। ठीक है ना। अब बताओ दो संख्या कौन कौन है, पहला एक, दूसरा क्या है, पहली संख्या x है, दूसरा की क्या है, y। और इनका अंतर कितना दिया है, 26। अंतर मतलब क्या, घटाओ। समीकरण क्या मान लिया मैंने उसको, एक मान लिया। बताओ यहां तक किसी कोई समस्या फिर समझाए। दो संख्याएं दिया था, मैंने x y मान लिया। दोनों संख्याओं का अंतर यानी घटाओ, x माइनस वाई कितना दिया हमको, 26। अब लिखोगे द्वितीय प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे, द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कहा है, एक संख्या दूसरे का गुणी है, 3 गुणी। ठीक, मैंने मान लिया एक संख्या दूसरे 3 गुणी है, यानी जो पहली संख्या है, पहली संख्या दूसरे, पहली बड़ी है ना जी, पहली बड़ी, इसलिए मैंने क्या किया, उसको दूसरे में से घटाया है, समझे। पहली बड़ी है इसलिए क्या किया मैंने, दूसरी में से घटाया। अब क्या करा है, एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है, यानी पहली 3 गुनी है। पहली संख्या यानी दूसरी संख्या क्या गुनी है, 3 गुनी। देख लो यहाँ पर तुमको दिया गया प्रश्न में, पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या गुनी है, 3 गुनी है। बहुत ध्यान समझो, पहली संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या है कौन, x की y। पहली संख्या कौन है, जो पहले है उसको पहले लिखो, जो पहले है उसको क्या लिखो, पहले। तो पहले x आएगा, पहले दूसरी आएगी। पहली कौन है, x है ना जी, पहली x। पहली संख्या, चल मैं लिख देता हूँ, कहाँ है पहली संख्या दूसरे की संख्या की क्या गुनी है, गुना किसके साथ करोगे, क्यों, जो पहले है उसको आगे लिखोगे, जो दूसरे नंबर पाएगा उसको पीछे लिखोगे, और उसी के साथ तुम गुणा कहेगा, माइनस कहेगा, घटाओ कहेगा, सब उसी के साथ करना है। बताओ तो पहली संख्या कितनी है, x। पहले कितनी है, x। दूसरी कितनी है, यानी x को कितना दिया है जी, पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या गुनी है, 3 गुनी है। इसको मैंने हमारे समीकरण नंबर, अब क्या करोगे, समीकरण 2 से x का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रख दो। मैं समझे, समझ में आ रहा है, समीकरण 2 से x को उठाओगे, रख दो उसको। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में उठा के रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई, 26। x का मान कितना दिया है, 3y माइनस वाई, बराबर कितना हो गया, 26। 3y माइनस वाई घटाओ, घटाओ, 3y में से y घटाओ, 2y, तेरह दूनी
26 कट गया ना। तो y का मान कितना गया जी? 13। y का मान कितना गया? x मान समीकरण निकल गया। y का मान किसी में कोई समीकरण दो में ना। y का मान जो छोटा रहेगा समीकरण दो में रखने और दो ध्यान से। तो x माइनस 3y, बताओ y का मान कितना जी? 13। 13 थी यहाँ 39। चलो पहली संख्या 39, दूसरा कितना नाम है? ठीक क्या गए जी? पहली संख्या कितनी आ गई? 39। दूसरी संख्या कितनी है? 13 है। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम? पहली संख्या का 39 कितनी है? 13। ठीक, बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी नहीं गुनी है। 13 थी यहाँ 39 जी। 13 थी यहाँ 39 उठा लो। चलो इधर दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, बोलो मुझे, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब बताओ, एक होता है संपूरक कोण, एक होता है कोटि पूरक कोण। यदि दो कोणों के योगफल 90 अंश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोण। और यदि दो कोणों के योगफल कितना हो? 180 अंश हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। तो स्टार्टिंग बोल दिया संपूरक कोण, फिर क्या बोल दिया? संपूरक कोण। और हम कितना मान लेंगे? माना बड़ा कोण x से छोटा कोण कितना है? y है। बताओ संपूरक कोण योगफल कितना होता है? 180। तो पहला समीकरण हमारा क्या बन जाएगा? x प्लस वाई बराबर 180 अंश। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो मानता हूं फटाक से। तीसरा प्रश्न, माना संपूरक कोण में, माना संपूरक कोण में सबसे बोलो बच्ची, सबसे बड़ा कोण x, सबसे बड़ा कोण x तथा सबसे छोटा कोण कितना है? y है। अब बताओ संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार। तो खड़ा करो, क्या सो रहा हो? दो संपूरक कोणों का फल, संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। बताओ तो संपूरक कोण मैंने क्या क्या माना है जी? एक माना है, दूसरा क्या माना है? यानी x प्लस वाई का मान कितना होगा? बताओ पहला समीकरण किसी कोई प्रॉब्लम? क्यों? दोनों संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180। यानी छोटका और प्लस बड़ा का मिल कितना होगा? ये प्रथम प्रश्नानुसार होगा। द्वितीय प्रश्नानुसार देखो जरा, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला है? क्या बोला?
सबसे बड़ा कोण, चलो एक्स, ठीक ना। क्या बोलो बताओ। बोला है कि कहा गया पूरा कोण। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है ना जी। जो बड़ा वाला भी है तो बड़ा वाला ऑटोमेटिक क्या रहेगा, छोटे से क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा जी। तो बड़ा वाला कोणवा छोटे कोणवा कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ना लिखेंगे हम। बड़ा वाला कोण, बड़ा कोण देखो बहुत सिंपल तरीका है। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। बताओ कौन सा आगे है, आगे बड़ा वाला छोटा वाला है, पहले बड़ा वाला, पहले बड़ा वाला है। तो बड़ा वाला कहां लिखोगे, पहले लिखोगे। बहुत ध्यान समझो इधर, यानी क्या रहा है कि बड़ा कोण जो है, जो बड़ा कोण क्या है, जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से क्या है, 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से बढ़कर हुआ कितना ज्यादा है, यानी बढ़कर हुआ कोणवा छोटका कोणवा कितना ज्यादा है जी, 18। बढ़कर हुआ कोणवा कितना है, एक्स, एक्स, छोटका हुआ। हम लोग पढ़े प्रतिस्थापन विधि, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 से यक्स का मान कहां रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो देखो ध्यान से, समीकरण समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, सही है, इतना हो गया ना। जहां एक्स उसके स्थान पर रखूंगा y प्लस 18, तो y प्लस 18 अंश प्लस y बराबर 180। केवल मैंने एक्स के स्थान रखा, क्या रखा, एक्स के स्थान कितना रखा, y प्लस 18। बताओ y कई y 2y बराबर 18 गया उधर, घटा दोगे ना, 180 से 18 घटाओ कितना आ गया, 168। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 168 बटे कई अंश, 2 से काट दोगे, 2 अठे 16, 2 चौके, छोटका कोण आ गया 84 अंश। तो बड़कोण नहीं निकाल लोगे यहां से, जो बड़कोआ कोणवा है वो छोटको कोण कितना ज्यादा है, 18। रखो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, मान रखने पर, जिसको न समझ तुम बोले फर्क से बताओ। x बराबर y प्लस y का मान आ चुका कितना, 84 प्लस 18, जोड़ो इसको, 8 4 12, कौन आपने बोला, यहाँ 62 आएगा, इसको पीछे बैठाओ, इसको पीछे बैठाओ बराक से, पीछे बैठाओ यहाँ से। हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, तुम लोग जो बोलते हैं मैं डायरेक्ट वाली देता हूँ, हम सोचते नहीं है, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता कभी भी, तुम लोग जो बोले मैं वही लिख दिया। सुबह शाम तक मैथ ही पढ़ाना है, सुबह शाम तक 8-9 क्लास हुआ था मैथ का। चलो ठीक है, कितना गए, 8 99। किसी कोई प्रॉब्लम, तो बड़ा कोण कितना गया, 99, छोटा कितना गया, 81 उतार लो।